इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके होस्ट पायल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बज़ शो। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड स्टार से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी और मसालेदार खबरें। तो दोस्तों, सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड क्वीन कहे जाने वाली अभिनेत्री कंगना रनावत से। वैसे ये तो आप जानते ही हैं कि जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव बॉलीवुड की क्वीन कंगना ने देखे हैं, उतने शायद ही किसी अभिनेत्री ने देखे होंगे। हिमाचल से आई ये पहाड़ी ब्यूटी अपनी पर्सनल लाइफ में हर जगह बात खाती रही। उन्हें रिश्तों में कहीं ठहराव नहीं मिला। कभी शादीशुदा आदमी पर दिल आया तो कभी पुराने रिश्तों के चलते नए रिश्ते टूट गए। कंगना की फिल्मों के बारे में जितनी बात होती है, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी होती है। फिल्में उनकी परफेक्ट भले ही हो, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने फिल्मी सफर के दौरान कंगना का दिल किस किस के लिए धड़का। बॉलीवुड क्वीन कंगना का सबसे पहले दिल धड़का अपने से 20 साल बड़े शादीशुदा आदित्य पंचोली के लिए। जी हाँ, ये उस समय की बात है जब कंगना रनावत बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तभी वो आदित्य से मिली। पहले तो दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यही दोस्ती एक दिन प्यार में बदल गई। ये दोनों ही स्टार एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगे। इसी के चलते आदित्य ने एक किताब भी लिखी जिसमें वो कंगना और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बोले। हालांकि कंगना और आदित्य का अफेयर ज्यादा दिन नहीं चला और जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद फिल्म राज 2 के सेट पर जब कंगना शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से मिली तो उनका दिल एक बार फिर से धड़का। एक बार चोट खाया कंगना के दिल को मानो कोई मलहम मिल गया हो। कुछ समय बाद इस रिलेशनशिप को भी किसी की नजर लग गई और अध्ययन और कंगना का चैप्टर क्लोज हो गया। कहते हैं कि अध्ययन के पिता शेखर सुमन इस शादी के खिलाफ थे। शेखर चाहते थे कि अध्ययन एक बिल्डर की बेटी से शादी करे। सूत्रों की माने तो शेखर इस बात से राजी नहीं थे कि उनके सबसे अच्छे दोस्त आदित्य पंचोली की गर्लफ्रेंड रह चुकी कंगना उनके घर की बहू बने। राज के बाद कंगना को ऑफर आया फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई का, जिसमें उनको मौका मिला अजय देवगन के साथ काम करने का। खबरों की माने तो शूटिंग के दौरान कंगना अजय के साथ काफी करीब आ गई थी। दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि लोगों ने इसको प्यार का नाम दे दिया। एक बार फिर से कंगना एक शादीशुदा आदमी के चक्कर में फंस गई थी, लेकिन बाद में अजय कंगना से कटने लगे। यहाँ भी कंगना की लव लाइफ पर दी एंड का बोर्ड लग गया। अजय देवगन के बाद कंगना फिर से अकेली हो गई। वहीं हाल ही में कंगना की जिंदगी में एक विदेशी ने दस्तक दी। लंदन के एक डॉक्टर और साइंटिस्ट निकोल्स और कंगना के बीच रोमांस की खबरें खूब चली। कंगना भी निकोल्स को पाकर बेहद खुश थी। मुंबई में कई इवेंट्स में कंगना को निकोल्स के साथ देखा गया। एक शो में कंगना ने माना कि वो निकोल्स के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, दोनों ने इस रिश्ते को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि कंगना मुंबई में और निकोल्स लंदन में, सो इस दूरी के चलते ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। दक्षिण भारतीय फिल्म के अभिनेता कमल हासन की बेटी यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन आजकल बी टाउन में काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दरअसल श्रुति को हाल ही में एक एक्टर के साथ कैप्चर किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्रुति को किस व्यक्ति के साथ देखा गया है, तो चलिए आपको ज्यादा वेट नहीं कराते हैं और बताते हैं कि अभिनेत्री श्रुति हासन आजकल छोटे पर्दे के कलाकार यानी कि बालिका वधू के फेमस एक्टर विक्रांत मेसी को डेट कर रही हैं। क्यों, हो गए ना हैरान? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि श्रुति और विक्रांत की नजदीकियां आजकल बढ़ती जा रही हैं। टेक अ लुक।
दक्षिण भारतीय फिल्म के जरिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री श्रुति हासन की नजदीकियां विक्रांत मेसी के साथ बढ़ती दिख रही हैं। गॉसिप्स के माने तो इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जिसके बाद इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के कुछ समय बाद से ही ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आपको बता दें कि विक्रांत फिल्म लुटेरा, दिल धड़कने 2 में तो काम कर चुके हैं, पर इसके अलावा विक्रांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत टीवी सीरियल धर्मवीर से की थी। इसके बाद वे कई टीवी पॉपुलर शो का हिस्सा रहे, जिनमें से एक बालिका वधू भी है। वैसे आपको ये भी बता दें कि अभिनेत्री श्रुति हासन का नाम इससे पहले भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ जोड़ा जा चुका है। दरअसल श्रुति की रैना से मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद एक पार्टी में हुई थी और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील होती नजर आई। हालांकि दोनों ही अपने रिलेशन को निजी रखना चाहते थे, लेकिन श्रुति और रैना की बढ़ती नजदीकियां इस बात को सच साबित करती रहीं। इतना ही नहीं, रैना श्रुति हासन को अपने लिए लकी भी मानते थे। इसके साथ ही श्रुति IPL 7 में रैना की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चीयर करती हुई भी दिखी थी। हालांकि अपने रिश्ते को नकारते हुए रैना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि मीडिया में खबरें तो आ रही हैं, लेकिन किसी ने भी इन खबरों को क्रॉस चेक करने की या कंफर्म करने की कोशिश नहीं की। मैं सबको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। खैर, कुछ समय बाद रैना की शादी हो गई और ये प्यार यही खत्म हो गया। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि श्रुति और विक्रांत की महज अब ये दोस्ती है या फिर प्यार, ये श्रुति और विक्रांत से बेहतर और कोई नहीं जानता। बॉलीवुड के किंग खान ने 2 नवंबर को अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। आपको बता दें कि बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने अपने परिवार, फैंस और प्रेस के साथ की और एंड किया सुपरस्टार सलमान खान के साथ। जी हाँ, कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने वाले रिश्ते ये तब सुधरते हुए नजर आए जब ये दोनों ही स्टार इफ्तार पार्टी पर एक दूसरे के गले लगते हुए दिखे और यही याराना 2 नवंबर को एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल हुआ यूं कि शाहरुख के जन्मदिन पर सलमान उनके घर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दी, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के दोस्ती के किस्से इन दिनों खूब चर्चा में थे ही, अब सामने भी आ गए हैं। दरअसल मौका था शाहरुख खान के जन्मदिन का, जब दबंग सलमान खान किंग खान के 50वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने उनके घर जा पहुंचे। दोनों के बीच इस प्रेम को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दिलवाले शाहरुख ने अपने सोशल साइट ट्विटर के जरिए जन्मदिन की 2 तस्वीरें शेयर की, जिसमें वह सुल्तान सलमान के साथ रेसलिंग के गुण सीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें शाहरुख के घर की हैं, जहां हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेशन में शरीक होने सलमान भी पहुंचे थे। शाहरुख ने इसमें से एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, भाई मुझे मेरे जन्मदिन पर सुल्तान के मूव सिखा रहे हैं। सलमान ने शाहरुख को अपनी आगामी फिल्म सुल्तान के मूव सिखाए। शाहरुख ने ये बात ट्विटर पर लिखी। उन्होंने सलमान खान के साथ अपनी एक फोटो साझा की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है, जन्मदिन पर भाई ने सिखाए सुल्तान के मूव्स। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं फैंस और मीडिया से बात करते हुए शाहरुख ने कहा, मैं सलमान खान को बहुत प्यार करता हूँ। वह ऐसे सितारे हैं जिन पर लड़कियां मरती हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके बच्चे उनका नाम रोशन करें। फिलहाल सलमान अपनी अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बॉलीवुड बज़ शो जिसमें हमने आपको दिखाई बॉलीवुड स्टार से जुड़ी कुछ दिलचस्प और मसालेदार खबरें। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही बहुत सारी गॉसिप्स के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।